तीन तीन बेटियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है भाई। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? नहीं नहीं भाई साहब, मेरी बच्चियां बहुत समझदार हैं। किसी भी चीज के लिए कभी जिद नहीं करती मुझसे, बल्कि अपनी माँ के काम में उसका बड़ा हाथ बटाती हैं। पढ़ने में भी अच्छी हैं तीनों। अरे तू एक नंबर का ना समझ है राजू। अरे इस सबसे क्या होता है, हैं? बेटियां हैं तो घर के काम तो करेंगी ही ना। दिक्कत तो तब आएगी जब तीनों को ब्याहने की बात आएगी। कितना समझाया था तुझे कि तेरी किस्मत में बेटे का सुख नहीं है। देख ले, भगवान ने 3 औलादें दी हैं तुझे, और तीनों बेटियां। भाई साहब, ये सच है कि मैं एक बेटा चाहता था, ताकि मेरा जो सपना पूरा नहीं हो सका उसे वो पूरा करे। आप तो जानते ही हैं भाई साहब, मेरा हमेशा से सेना में भर्ती होने का मन था, लेकिन एक्सीडेंट ने मेरा एक पैर मुझसे छीन लिया और मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं। ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन देखो ना आज क्या हालत है मेरी। वो कभी कभी तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है। अगर मैं आपको एक बेटा दे सकती तो आज हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं शांति, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, सब किस्मत का खेल है। राजेश्वर की माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो और शांति मिलकर बांस की टोकरियां बनाने का काम करते थे और इसी से उनका गुजारा चलता था। एक पैर ना होने के बावजूद राजेश बहुत मेहनत से अपना काम करता था। वो अपनी तीनों बच्चियों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। वो खुद भी पढ़ा लिखा था, इसलिए रोज शाम को अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाता था। एक दिन पढ़ते हुए उसकी सबसे बड़ी बेटी नीतू ने अपनी किताब में उसे कुछ महिलाओं की तस्वीर दिखाई और उससे बोली, बाबा ये सब कौन है और इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इनकी फोटो मेरी किताब में छपी है? बेटा, ये हमारे देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है बेटा। ये देखो, ये कल्पना चावला जिन्होंने अंतरिक्ष में सैर की थी, और ये देखो इंदिरा गांधी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, और ये क्या हुआ बाबा, कौन है ये? बेटा, ये हैं रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी बेटा इन्होंने। अच्छा बाबा, क्या लड़कियां भी देश के लिए लड़ सकती हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है बाबा। मुझे भी लड़ना है देश के लिए। आप देखना, मैं हमारे देश के दुश्मनों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि अरे 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 बस 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 झांसी की रानी, बहुत हो गया। जाओ अब तीनों जाकर खाना खा लो, मैंने लगा दिया है। तीनों बच्चियों को देश की तीनों सेनाओं में भेजने की तैयारी करता है। नीतू इंडियन आर्मी की तरफ से एथलीट बन जाती है। गुंजा का एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो जाता है। उधर रीमा भी इंडियन नेवी में मेडिकल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो जाती है। गुंजा और रीमा ने पूरी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और जल्दी ही गुंजा एयरफोर्स में पायलट और रीमा इंडियन नेवी की मेडिकल टीम में शामिल हो गई। एक दिन जब राजेश्वर अपने घर पर बैठा अपनी बेटियों को याद कर रहा था, तभी शांति भागी भागी उसके पास आई और उससे बोली, सुनिए जी, जल्दी चलिए, बाहर चलिए। अरे पर हुआ क्या? आप चलिए तो सही। राजेश्वर शांति को लेकर घर से बाहर आता है। बाहर उसकी तीनों बेटियां अपनी अपनी वर्दी पहने खड़ी थीं। वो तीनों राजेश्वर के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती हैं। राजेश्वर तीनों को गले से लगा लेता है। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका सपना पूरा हो गया था। उसने वो कर दिखाया था जो हर किसी को नामुमकिन लग रहा था। अब राजेश्वर के परिवार की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब वो शहर के कालीशान घर में रहने लगा, जिसे उसकी बेटियों ने उसके लिए खरीदा था। शांति भी बहुत खुश थी। उसका परिवार सबके लिए